अर्जुन बोला, संदेह की बात तो हे कृष्ण आप स्वयं करते हैं। कर्मों को त्याग कर पुनः कर्म करने को कहते हैं। कर्म और भक्ति कर्म का अंतर मुझको समझाएं। कौन अधिक लाभप्रद है, आप अति शीघ्र बताएं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्म का परित्याग या भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु कर्म के परित्याग से भक्ति में कर्म सर्वोत्तम है। जो निहित है कर्मों के फल और इच्छा से वो सन्यासी है। वो द्वंद्व रहित बंधन मुक्त मनुष्य ज्ञान का अभिलाषी है। भक्ति बिना कर्मों का परित्याग सुख देता नहीं। माया में लीन मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता नहीं। जो सांख्य योग व भक्ति योग को एक समान देखता है, वही भक्ति में मनुष्य परमेश्वर प्राप्त कर लेता है। जो अपने सारे कर्म भक्ति भाव से करता है, मन और इंद्रियों को अपने ही वश में रखता है, सबका प्रेम पाता है और सबसे प्रेम करता है, कर्म करते हुए भी किसी बंधन में ना बंधता है। एक आदर्श पुरुष अर्जुन कर्म किस प्रकार का करता है? शरीर मन बुद्धि इंद्रियों की शुद्धि की कामना रखता है। निश्चल भक्ति करने से शुद्ध शांति प्राप्त हो जाती है। माया नगरी में रहकर भी समृद्धि प्राप्त हो जाती है। ना पुण्य को ना पाप को ईश्वर ग्रहण करता है, पर यह जीव अज्ञान में मोहग्रस्त रहता है। किंतु ज्ञानी के ज्ञान से अविद्या नष्ट हो जाती है, जैसे सूर्य के प्रकाश से वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। बुद्धि मन श्रद्धा शरण जब भी स्थिर हो जाते हैं, मनुष्य सब त्याग कर भगवान में खो जाते हैं। मन के विष व विकार तब शुद्ध हो जाते हैं, तत्पश्चात मुक्ति पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। ज्ञानी विनम्र बनकर सबको समान रूप से देखता है। भक्ति में होकर कण कण में भगवान को खोजता है। जीवन मृत्यु के अंतर को भली भांति समझता है। सुखमय होकर वह सदा ब्रह्म में वास करता है। ना विचलित होता है प्रिय वस्तु को खोकर, ना ही हर्षित होता है प्रिय वस्तु को पाकर। इंद्रियों के जाल में वह मनुष्य फंसता नहीं है। अंतर में आनंद लिए मोह में ग्रस्ता नहीं है। यदि मृत्यु से पूर्व इंद्रियों का वेग वो सह सके, अंत समय में इच्छा एवं क्रोध बिना वो रह सके, वो अंत समय में सुख का अनुभव कर पाता है। मुक्ति पाकर परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। वो अंत समय में सुख का अनुभव कर पाता है। मुक्ति पाकर परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है।